शाहिद कपूर एंड करीना कपूर की जोड़ी जो थी बहुत ही लव्ड जोड़ी थी बॉलीवुड की। फैंस उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। बॉलीवुड की फ्रेटर्निटी उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। उनके पेरेंट्स इस रिलेशनशिप से काफ़ी ज़्यादा खुश थे एंड इट वाज वेरी ऑब्वियस कि दे विल गेट मैरिड। कॉफित करन में उन लोगों ने मल्टीपल ओकेशंस में, सीज़न 1 में भी और सीज़न 2 में, दोनों टाइम एक्सेप्ट किया था कि दे डू प्लान टू गेट मैरिड आफ्टर अचीविंग सर्टेन लेवल ऑफ सक्सेस इन बॉलीवुड। एंड ये सभी को लग रहा था कि शाहिद कपूर और करीना कपूर की शादी हो जाएगी। इवन इंडस्ट्री में मीम्स थे कि अगर शादी हो जाती है तो करीना को अपना सरनेम भी नहीं बदलना पड़ेगा। बट शाहिद कपूर और करीना कपूर का ब्रेकअप हो गया 2008 में। एक ऐसी जोड़ी जिसको लेख करके सोचा गया था कि जिनका ब्रेकअप हो ही नहीं सकता। एक ऐसी जोड़ी जिन्होंने शाहिद कपूर ने खुद एक्सेप्ट भी किया था मल्टीपल इंटरव्यूज़ में जब वो करीना के साथ थे कि अगर वो रिलेशनशिप टूटता है तो उन दोनों में से कोई एक ही वजह होगी उस रिलेशनशिप को तोड़ने की। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी बाहरी ताकत उस रिलेशनशिप को नहीं तोड़ सकती। ये शाहिद ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में अपने कहा भी था एंड ऐसा ही हुआ। तो एक्चुअली बात ऐसी है यार कि शाहिद और करीना का जो लव अफेयर शुरू हुआ था वो हुआ था करीना की तरफ से शुरू। दोनों जो फिल्म में काम कर रहे थे फ़िदा में, जिसमें शाहिद कपूर, फरदीन खान और करीना कपूर थे। केन घोष भाई डायरेक्टर थे उस फिल्म के। तो उस फिल्म में काम करने के दौरान करीना कपूर गॉट स्मिटन बाई शाहिद कपूर एंड करीना ने बहुत ज़्यादा शाहिद कपूर को चेज़ किया, बहुत सारे मैसेजेस भेजे, बहुत सारी पार्टीज़ में उनके बारे में इंक्वायर किया, शाहिद कपूर के फ्रेंड्स के टच में गई जस्ट टू गेट इन टच विद शाहिद, जस्ट टू मेक श्योर कि शाहिद उनके शाहिद की लाइफ में करीना कपूर के एक प्रेजेंस फील करते ही रहते रहे शाहिद। इसके लिए करीना ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए, उनके फ्रेंड से मिलना, उनके इनर सर्कल में जाने की कोशिश करना, शाहिद को मल्टीपल मैसेजेस भेजना, उनको बुकेज़ भेजना, शाहिद के साथ फिल्म्स करने की रिक्वेस्ट करना। ये सारी चीज़ें शाहिद के लिए करीना कपूर ने की, जो कि करीना ने बाद में एक्सेप्ट भी की थी। एंड करीना कपूर बार बार शाहिद को चेज़ करी थी एंड शाहिद ने 2 से 3 बार करीना को रिजेक्ट कर दिया था बिकॉज ही वॉन्टेड टू फोकस इन बॉलीवुड। एंड शाहिद का उस टाइम पे उनकी इश्क विश्क की को स्टार अमृता राव के साथ लिंकअप रूमर्स भी थे। तो मे बी वो भी एक रीज़न हो सकता है कि उन्होंने करीना को रिजेक्ट किया। एंड एक रीज़न ये भी हो सकता है कि शाहिद ने जो कहा कि वो अपने करियर पे फोकस करना चाहते थे, इसलिए वो किसी भी रिलेशनशिप में, सीरियस रिलेशनशिप में नहीं इन्वॉल्व होना चाहते थे। तो इसको लेकर के शाहिद ने करीना को बहुत बार रिजेक्ट किया, 2 से 3 बार। बट एक टाइम के बाद ऑब्वियसली यार एट द एंड ऑफ द डे लड़का तो लड़का ही है। जब लड़की बार बार आई लव यू बोले गले पड़ेगी तो फिर लड़का तो लड़का ही है यार। तो शाहिद ने करीना को बाद में एक्सेप्ट कर लिया। एंड एक चीज़ जो इनके रिलेशनशिप में देखी गई थी, जो दोनों ने एक्सेप्ट भी की, जो करण जौहर ने भी कहा एंड विदु विनोद चोपड़ा ने भी कहा एंड पूरी इंडस्ट्री इस बारे में बात कर रही थी कि करीना और शाहिद दोनों को लेकर के, दोनों एक दूसरे को लेकर के इतना ज़्यादा पॉजिटिव थे कि दोनों एक दूसरे के साथ फिल्म करने के लिए बहुत एक्सट्रीम लेंथ्स में जाते थे। जब भी शाहिद को कोई फिल्म सुनाई जाती थी तो शाहिद इंसिस्ट करते थे कि करीना को उनके अपोजिट कास्ट किया जाए। एंड जब भी करीना को कोई फिल्म सुनाई जाती थी तो शाहिद इंसिस्ट करते थे कि तो करीना इंसिस्ट करती थी कि शाहिद को उनके अपोजिट कास्ट किया जाए। फॉर एग्जांपल जैसे करीना कपूर ने क्योंकि इट्स फेट नाम की एक फिल्म की थी प्रियदर्शन और सलमान खान के अपोजिट। एंड प्रियदर्शन बहुत खुश थे करीना के काम से, प्रियदर्शन ने उनके साथ हलचल भी की उसके बाद। एंड जब प्रियदर्शन ने अपनी थर्ड फिल्म करीना को सुनाई तब तक वो ऑलरेडी शाहिद के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी थी। तो थर्ड फिल्म जो चुप चुप के थी, जो कि एक कल्ट फिल्म बन चुकी है, उस फिल्म के लिए प्रियदर्शन किसी और को कास्ट करना चाहते थे, अक्षय खन्ना फॉर दैट मैटर। बट करीना कपूर ने पर्सनली इंसिस्ट किया कि वो शाहिद को ही कास्ट करें। ऑल्दो शाहिद उस रोल से खुश नहीं थे बिकॉज उस फिल्म में वो 1/3 ऑफ द टाइम गूंगे की रोल में हैं। बट शाहिद ने वो फिल्म कर ली जस्ट बिकॉज करीना कपूर के साथ वो काम करना चाहते थे। बाद में वो फिल्म एक कल्ट फिल्म भी बन गई एंड शाहिद के अर्ली करियर की 1-2 हिट फिल्म्स ही थी। तो उसमें से चुप चुप के भी एक सेमी हिट फिल्म बनी। उसके बाद करीना कपूर ने जब वी मेट जो फिल्म थी, जो इम्तियाज़ अली ने प्रीति जिंटा और बॉबी देओल को माइंड में रख करके लिखी थी, उसके बाद प्रीति जिंटा ने वो फिल्म रिजेक्ट कर दी तो करीना कपूर को साइन किया इम्तियाज़ अली ने। एंड बॉबी देओल को ऑलरेडी साइन किया जा चुका था बट करीना कपूर ने पर्सनली इंसिस्ट किया इम्तियाज़ को कि वो फिल्म सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में करेंगी जब बॉबी देओल वाला रोल शाहिद कपूर करेंगे। एंड काफ़ी कम लोग जानते हैं कि इम्तियाज़ अली को धर्मेंद्र ने ही लॉन्च किया था अपने बेटे, अपने भांजे अभय देओल की फिल्म सोचा ना था के साथ एज अ डायरेक्टर। एंड इम्तियाज़ अली के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था कि धर्मेंद्र के बेटे बॉबी देओल को, जिनको ऑलरेडी साइन कर लिया था इम्तियाज़ ने, उनको हटा के शाहिद को लाना। एंड इस चीज़ को इम्तियाज़ ने करीना कपूर से डिस्कस किया बट करीना सुनने को तैयार नहीं थी और उन्होंने इंसिस्ट किया कि वो फिल्म सिर्फ और सिर्फ तभी करेंगी जब शाहिद को कास्ट किया जाए। उसके बाद श्री अष्टविनायक जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने और इम्तियाज़ ने मिल करके बॉबी को यूनिलैटरली उसका कॉन्ट्रैक्ट डोमिनेट किया एंड शाहिद को लेकर के आए उस फिल्म में, जिसकी वजह से इम्तियाज़ का धर्मेंद्र और उनकी फैमिली के साथ रिलेशन भी ख़राब हो गए।
बट करीना ने इंसिस्ट करवा के शाहिद को उस रोल के लिए कास्ट किया। वो फिल्म एक बहुत बड़ी हिट हुई। उस फिल्म के लिए करीना कपूर को बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ मिले, शाहिद कपूर के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। एंड उसके बाद इनका लव अफेयर चल ही रहा था, राइट। मल्टीपल फिल्म से लोगों ने साथ में की, 36 चाइना टाउन भी लोगों ने की। वो फिल्म अब्बास मस्तान शाहिद कपूर के पास लेकर के आए थे, एंड करीना कपूर वाले रोल के लिए प्रियंका चोपड़ा को साइन कर लिया गया था। बट शाहिद ने इंसिस्ट किया कि वो फिल्म सिर्फ और सिर्फ तभी करेंगे जब करीना को उनके अपोजिट कास्ट किया जाएगा। एंड अब्बास मस्तान ने करीना को कास्ट किया उस फिल्म में। एंड प्रियंका चोपड़ा बाद में फिल्म के फाइनल 1.5 मिनट में आती हैं एज अक्षय खन्नाज वाइफ इन 36 चाइना टाउन। तो ऐसे मल्टीपल ओकेजन्स में दोनों ने एक दूसरे को अपनी फिल्म में कास्ट करवाया, एंड देवर अ लव्ड कपल। बट एक चीज़ जो मानी जाती है वो ये है कि करीना कपूर की मदर बबीता, वो इस चीज़ को लेकर के खुश नहीं थी कि करीना इतने ज़्यादा पोजेस्ड हैं शाहिद से। एंड वो थोड़ा अनप्रोफेशनल देखती थी इस बिहेवियर को कि हीरोइन एक पर्टिकुलर हीरो के साथ काम करने के लिए एक्सट्रीम लेंथ्स में जा रही है, कंसिडरिंग वो उसका हस्बैंड भी नहीं है, एंड कंसिडरिंग शादी 5 ईयर्स डाउन द लाइन है। ये चीज़ को लेकर के बबीता बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, और वो बहुत बार करीना को परसुएट करने की कोशिश की भी कि शाहिद इज़ नॉट गुड फॉर हिम व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल टर्म्स। मे बी लव लाइफ के लिए वो ठीक है, बट प्रोफेशनली ये चीज़ करीना को हर्ट कर सकती है उनके कंटेम्प्रेरीज से। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं करीना के दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चली रही थी। बट बबीता वॉज नॉट द रीज़न कि करीना ने एक स्टेप लिया। करीना ने कॉफिद करन में एक्सेप्ट भी किया था कि बबीता शुरू में बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, और फिर करीना की खुशी के लिए उन्होंने शाहिद को एक्सेप्ट कर लिया है। बट ये बात र्यूमर्स में थी कि बबीता चाहती थी कि वो शाहिद से रिलेशन तोड़ लें, बिकॉज करीना अपने सारे प्रोफेशनल डिसीजंस शाहिद को दिमाग में लेकर के ही कर रही थी। करीना कपूर खान एक पंजाबी फैमिली से हैं, नॉन वेजिटेरियन थी, बट शाहिद कपूर एक प्योर वेजिटेरियन है। एंड शाहिद के लिए वो वेजिटेरियन बन चुकी थी, इतनी ज़्यादा वेजिटेरियन कि वो आइसक्रीम भी खाना बंद कर दी थी। एंड उसी उन लोग रेस्टोरेंट्स में जाते थे जहाँ पे प्योर कोल्ड आइसक्रीम मिलती थी, जहाँ पे एग का होने का कोई चांस ही नहीं हो सकता था उस आइसक्रीम में। तो शी वेंट टू एक्सट्रीम लेंथ्स फॉर शाहिद, एंड ये चीज़ बबीता को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी। बट बबीता वॉज नॉट द रीज़न फॉर द ब्रेकअप। टशन फिल्म में जब करीना कपूर और सैफ अली खान एक दूसरे के साथ फिल्म शूट कर रहे थे, एंड उसमें एक सीक्वेंस है जहाँ पे करीना कॉन्स सैफ अली खान कैरेक्टर, उस फिल्म की शूटिंग के दौरान, उन सीन्स की शूटिंग के दौरान करीना फेल इन लव विद सैफ अली खान। दोनों के बीच में अफेयर की खबरें आने लगी, एंड इसको लेकर के करीना का जो रिलेशन था शाहिद के साथ वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। ऑल्दो शाहिद वॉज ऑलवेज लॉयल इन हिज रिलेशनशिप, उन्होंने अमृता राव के साथ ब्रेकअप करने के बाद ही करीना का हाथ पकड़ा था। बट टशन फिल्म की शूटिंग के दौरान करीना एंड सैफ अली खान गॉट वेरी क्लोज, एंड ये र्यूमर्स, ये अफेयर्स, ये लिंकअप शाहिद और करीना के रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा हर्ट कर गया। शाहिद ने बहुत बार करीना से पूछने की भी कोशिश की, बट करीना ने उनको जवाब में यही कहा कि मेडअप खबरें हैं और मीडिया में बढ़ चढ़ के बताया जा रहा है। बट उसके बाद न्यूज़ आई थी कि सैफ और करीना 2008 में फिल्म की रैप अप पार्टी के बाद 10 दिन की शूटिंग के लिए बैंकॉक गए थे, और 10 दिन की पार्टी के लिए बैंकॉक गए थे। एंड ये चीज़ जब शाहिद को पता चली, एंड दैट वाज जस्ट द ब्रेकर फॉर द रिलेशनशिप। इट वाज समथिंग जो शाहिद ने टॉलरेट नहीं किया, एंड उन्होंने कन्फ्रंट किया करीना को, एंड तब तक उनके रिलेशनशिप का फिस भी जा चुका था, एंड करीना ने शाहिद के साथ ब्रेकअप कर लिया। एंड शाहिद बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए इस चीज़ को लेकर के, बिकॉज शाहिद रिलेशनशिप को उन्होंने खुद इंस्टिगेट नहीं किया था। करीना शुरू में फ़िदा फिल्म की शूटिंग के दौरान शाहिद को प्रपोज़ किया, उन्होंने उनको मल्टीपल टाइम्स चेज़ किया, उनके फ्रेंड सर्कल में घुसने के लिए उन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स लिए। बट शाहिद वॉज जस्ट नॉट एडमेंट, बट शाहिद ने करीना को बाद में हाँ बोल दिया। एंड रिलेशनशिप की का जो ब्रेकर था वो ये था कि करीना का अफेयर विद सैफ अली खान। तो शायद बहुत ज़्यादा इस चीज़ से हर्ट हो गए थे। बाद में उन्होंने करीना के ऊपर बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कटाक्ष भी किया। 2013 में जो कॉफी करण आया था उसमें करीना ने ये कहा था कि एज रैपिड फायर में उन्होंने ये कहा था कि एक आइडियल हाउसवाइफ सोनाक्षी सिन्हा बन सकती हैं। एंड फिर उसके बाद आर राजकुमार की प्रमोशन के दौरान जब शाहिद और सोनाक्षी आए थे फिल्म के प्रमोशन के लिए, तो शो के एंड होने के साथ साथ शो एंड हो चुका था, बट उसके बावजूद शाहिद ने एक चीज़ कहा कि आई थिंक सोनाक्षी कुड बी मोर देन अ हाउस वाइफ। तो उन्होंने सीधा सीधा करीना कपूर खान पे ही कटाक्ष किया था, बिकॉज करीना ने उसके पहले एपिसोड में अपने भाई के साथ ये कहा था कि सोनाक्षी कैन बी अ ग्रेट हाउस वाइफ। एंड शाहिद ने सीधा सीधा कटाक्ष किया करीना पे, एंड शाहिद ने ये भी कहा था कि वो एक बकरी या एक मेंढक के साथ रोमांस कर लेंगे ऑन स्क्रीन, बट वो करीना के साथ कभी रोमांस नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने मल्टीपल इंटरव्यूज़ में एक्सेप्ट की। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि ही वॉज रियली हर्ट एंड ही वॉज रियली इन पेन आफ्टर द ब्रेकअप। बट करीना की तरफ से ये चीज़ें नहीं आई। करीना ने कभी नहीं कहा कि शी वॉज हर्ट या शी वॉज डिसअपॉइंटेड विद द ब्रेकअप। ऑल्दो करीना वॉज द वन जिन्होंने इस रिलेशनशिप को बिल्ड किया। करीना वॉज द वन जो वेजिटेरियन भी बनी शाहिद के लिए, शाहिद को मल्टीपल फिल्म्स में भी कास्ट करवाया, चुप चुपके में भी कास्ट करवाया, इम्तियाज़ अली की जब वी मेट में भी कास्ट करवाया।
36 चाइनाटाउन में शाहिद ने करीना को कास्ट करवाया, बट एट द एंड ऑफ द डे करीना का जो एक लिंकअप रूमर्स आए थे जो टशन फिल्म्स के सेट्स के दौरान आए थे, वो एक डील ब्रेकर साबित हो गए इस रिलेशनशिप के लिए, शाहिद और करीना के रिलेशनशिप में। और बाद में करीना ने शादी के बाद एक्सेप्ट भी किया कि शी फेल इन लव विद सैफ ड्यूरिंग द प्रमोशंस ऑफ टशन।